भारत और चीन के रिश्ते तब लोगों के सामने आने लगे जब 2020 में गलवान घाटी के पास एक छोटी सी झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह से कूट दिया। इस कुटाई के बाद मामला बाहर आया, दोनों ही देशों की ओर से कई सारे बाण मारे गए। ये सारी चीजें होने के बाद आम जनता के बीच ये खबर फैली कि भारत और चीन के रिश्ते किस प्रकार हैं। फिर इसमें लाल आंख दिखाना, 56 इंच की छाती, हर तरह की बातें हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद चीन जब अपने इस गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों द्वारा कुटाई खा लेने के बाद आज किसी भी प्रकार के द्वंद्व या फेस टू फेस झगड़े, वन ऑन वन फाइट से अवॉइड करके अपनी एक नई प्रकार की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। भारत और चीन के बीच जारी विवाद के चलते दोनों ही देशों की सेना ने कई तरह के नए नए बदलाव किए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की बातचीत को डिकोड करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को एक्शन में लाना शुरू कर दिया है। वैसे तो चीन ने साल 2020 से ही अपने लिए कई प्रकार के हिंदी इंटरप्रेटर और लैंग्वेज ट्रांसलेटरों की तलाश करना पूरे देश में शुरू कर दिया। वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की बातें जो कि हमारी मिलिट्री या हमारी गवर्नमेंट के बीच में होती हैं सैटेलाइट के थ्रू, अगर वो उनकी सर्विलेंस में पकड़ा जाता है तो वो उन मैसेजेस को डिकोड करने के लिए, उन मैसेजेस को डिकोड यानी कि किसी भी तरह के मैसेज को हिडन फॉर्मेट में यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, इमिटेशन गेम्स, आप लोगों को देखनी चाहिए, वेरी फैंटास्टिक मूवी। बट वापस कहानी पर आते हैं। तो इस तरह की बातों को डिकोड करने के लिए चाइना जो है अपने देश में अलग अलग सिटीज में जाके स्टूडेंट्स की तलाश कर रहा है और ये तलाश 2020 से जारी थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी PLA ने हाल में 19 ऐसे छात्रों को शामिल किया है जिनकी हिंदी में पकड़ बहुत मजबूत है। हिंदी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर को चीनी PLA में शामिल करने के पीछे कुछ बड़े मकसद भी शामिल हो सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करने वालों ने बताया भारतीय सेना के जवानों के बीच हो रही बातचीत को ट्रांसक्रिप्ट करके डिकोड करने के लिए ही सारे स्टूडेंट्स को जो कि हिंदी भाषा में निपुण है उनको चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री में घूमकर सेलेक्ट किया है। लगता है मार बहुत बुरी तरह से पड़ी थी, दर्द आज भी हो रहा है और मिशन उनका आज भी जारी है। इसके अलावा ये लोग भारतीय सेना की बातचीत को समझने के लिए LAC पर तैनात सैनिकों को हिंदी भी सिखाएंगे। LAC में चाइना ने जितने भी लोगों को अपने तैनात कर रखा है, बॉर्डर एरिया पर रिक्रूटेड सारे ही सोल्जर्स को चाइनीज गवर्नमेंट अब हिंदी सिखाना चाहती है। क्यों सिखाना चाहती है, उसका बेसिक रीजन यही है कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो हमारी मिलिट्री आपस में कर रही है उस प्रकार की चीजें वो समझ सके, डिकोड कर सके और किसी प्रकार से उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। चीनी PLA ने किस प्रकार ये 19 ट्रांसलेटरों को इकट्ठा किया पूरे देश में घूम के, आइए उसकी कहानी समझते हैं। हिंदी में तेजस्वी छात्रों को चुनने के लिए TMD यानी कि तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कई अधिकारियों ने 25 मार्च 2022 से 9 अप्रैल 2022 के बीच चीन के कई इंस्टीट्यूट, कॉलेज और विश्वविद्यालयों का दौरा किया। इस दौरान PLA में हिंदी इंटरप्रेटर की जरूरत और उनका काम समझाने के लिए सेमिनार और लेक्चर तक दिए गए। इस भर्ती के लिए बाकायदा डेडलाइन भी तय की गई थी। चीन पहले ही तिब्बत के लिए शिक्षा पद्धति को बदल चुका है, वहीं सभी स्कूलों में मैंडरिन भाषा को प्रथम भाषा के तौर पर लागू कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि चाइना में 8 से 10 साल की उम्र तक के बच्चों को सैन्य शिविरों में बुद्धिज्म, चाइनीज और हिंदी लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। जब चीनी अपनी वॉर स्ट्रेटेजी में बच्चों, औरतों, इन लोगों को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते हैं तो फिर हमारे भारतीय जवान उन्हें कूटने से पीछे क्यों हटे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और ऐसी रोचक जानकारी, न्यूज अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए IBC 24 के सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।